हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एसटेट, पीआरटी, टीजीटी इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सेट 7वां करेंगे। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं एक इंग्लिश टीचर हूं। पिछले 10 साल से मैं इंग्लिश टीच कर रहा हूं एज ए टीजी टीचर के रूप में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा सेशन ये पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आपके लिए आगे वीडियो लेकर आता रहूं। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स द वर्ड विच कन्वे द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर। यानी जो ये कैपिटल लेटर के अंदर जो दिया गया है इसका हमने विकल्प चूज करना है। ठीक है, इसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड क्या है? एमेच्योर, AMATEUR। एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया। एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया। ठीक है, इसके क्या दे रखे हैं ऑप्शन? एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है प्राउडी, घमंडी। ठीक है, हम्बल का मतलब होता है पोलाइट, और लेजी का मतलब होता है आइडल, निकम्मा, सुस्त, और एक्सपर्ट का मतलब होता है स्किल्ड। क्या होता है? स्किल्ड, यानी प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? प्रोफेशनल। यानी तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट। क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट। एमेच्योर, AMATEUR। एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया, इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सपर्ट यानी कि प्रोफेशनल। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग्स ऑफ द गिवन इडियम। इडियम या प्रोवर्ब दे रखी है, हमने इसका मतलब पता करना है। ए पाइप ड्रीम। ए पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है? ए प्लेजेंट ड्रीम, एक सुहावना सपना, खुशनुमा सपना। बैड ड्रीम, बुरा सपना। इम्प्रैक्टिकल प्लान, एक ऐसा प्लान जो प्रैक्टिकल नहीं है, अव्यवहारिक है, या ए फुलिश आइडिया। तो ए पाइप ड्रीम का मतलब होता है ए फुलिश आइडिया, एक मूर्खतापूर्ण आइडिया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या जाएगा? ए फुलिश आइडिया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट्स माने फॉर द गिवन वर्ड्स फ्रेज। फ्रेज दे रखे है, हमने इसका सही सब्सटीट्यूट का फाइंड आउट करना है इन 4 ऑप्शंस के अंदर से। एलिमिनेशन ऑफ ए रेशियल ग्रुप बाय किलिंग्स, यानी एलिमिनेशन करना, यानी किसी को मारना, बिल्कुल पूरी तरह मिटा देना। एक रेशियल ग्रुप ऑफ, एक किसी रेस को, किसी मतलब प्रजाति को पूरी तरह से मार देना। ठीक है, क्या उसे क्या कहा जाता है? होमोसाइड, रिजिसाइड, जेनोसाइड, या फिर पार्टिकल। ठीक है, तो होमोसाइड का मतलब होता है एक किलिंग से द एक्ट ऑफ किलिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग को जब मारा जाता है उसको होमिसाइड कहा जाता है। रिजिसाइड का मतलब होता है द एक्ट ऑफ किलिंग किन और क्वीन। द एक्ट ऑफ किलिंग किंग और क्वीन की जो हत्या होती है उसको मारा जाता है, रिजिसाइड कहा जाता है। होमिसाइड का मतलब होता है द एक्ट ऑफ किलिंग ह्यूमन बींग्स, और जेनोसाइड का मतलब होता है यानी एलिमिनेशन ऑफ रेशियल ग्रुप बाय किलिंग्स। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या जाएगा? जेनोसाइड। पार्टिकल्स का आपको पता ही कण होते हैं। एक होता है पेरिसाइड, PARRI, पेरिसाइड। साइड का मतलब होता है किल, हत्या करना। ठीक है, PARRICID, पेरिसाइड। पेरिसाइड का मतलब होता है पेरेंट्स की मर्डर, पेरेंट्स को क्या करना? मर्डर करना, यानी वन दैट मर्डर हिज पेरेंट्स। ऐसा व्यक्ति जो अपने पेरेंट्स का मर्डर कर देता है उसे पेरिसाइड कहा जाता है। और जो भाई की हत्या, अपने खुद की भाई की हत्या को फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। FRAT, फ्रैट्रिसाइड। FRATRICID, फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। जो खुद अपने ओन ब्रदर्स की जो मर्डर कर देता है उसको फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। और जो फादर की हत्या कर दे उसको पैट्रिसाइड कहा जाता है। पैट्रिसाइड। एक बार फिर देख लेते हैं। होमोसाइड का मतलब जरूरी नहीं कि यही पूछा जाएगा, अगले एग्जाम में होमोसाइड पूछ लेंगे। होमोसाइड का मतलब होता है द एक्ट ऑफ किलिंग्स ह्यूमन बींग्स। रिजिसाइड का मतलब होता है किंग या क्वीन की हत्या करना, मर्डर करना। जेनोसाइड आपको पता है एलिमिनेशन ऑफ ए रेशियल, किसी रेस को क्या करना? उसकी किलिंग करना, हत्या करना। पेरिसाइड का मतलब होता है यानी पेरेंट्स की क्या करना? हत्या करना, अपने खुद के जो पेरेंट्स की हत्या करना। फादर की हत्या को फ्रैट्री जो है पेरिसाइड कहा जाता है, और अपने खुद की भाई की हत्या को फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है, और फादर की हत्या को पैट्रिसाइड कहा जाता है, और सिस्टर की हत्या को सोरोरिसाइड
SOR ओसोरोरिसाइड कहा जाता है। ठीक है, तो ये साइड से मैंने 8-10 आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। यानी एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें हमने एरर को ढूंढना है। इफ़ देर इज़ नो मिस्टेक, यदि कोई मिस्टेक नहीं है तो आंसर इज़ नो एरर, तो आंसर हो जाएगा हमारा नो एरर वाला। ठीक है, तो वाक्य को देखते हैं। इफ़ यू हैव फेथ इन अलमाइटी, अलमाइटी होता है सर्वशक्तिमान, यानी कि गॉड को कहा जाता है। इफ़ यू हैव फेथ इन अलमाइटी, यदि आपको अलमाइटी के अंदर भगवान में यकीन है, एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसा हमारा फेथ होता है कि जब हम भगवान में यकीन रखते हैं तो कहते हैं ना कि बस ये भगवान में यकीन रखो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो उसको कहा जाता है अलमाइटी। तो इसके अंदर एरर क्या है, गॉड यानी अलमाइटी से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, द का। तो इसके अंदर जो है अलमाइटी से पहले क्या नहीं लगा रखा, आर्टिकल नहीं लगा रखा, तो ये यहाँ आ जाएगा द। तो एरर कौन से के अंदर है, पार्ट ए जो है इसके अंदर गलती है। ठीक है, अच्छा अलमाइटी से मुझे याद आएगा गॉड। गॉड का मतलब यानी, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में यकीन रखता है। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, उसे कहा जाता है थीस्ट, THEIST। ठीक है, थीस्ट। अच्छा जो भगवान में यकीन ना रखता उसको क्या बोलेंगे, इसका आगे लगा दो एथीस्ट। थीस्ट हो गया जो भगवान में यकीन रखता है, एथीस्ट हो गया जो भगवान में यकीन ना रखता। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसको बोलेंगे एथीस्ट। ठीक है, अच्छा भगवान के बारे में या जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनके बारे में भला बुरा कहना, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी, BLASPHEMY, ब्लास्फेमी, BLASPHEMY, ब्लास्फेमी, यानी कि भगवान के बारे में जो है कुछ जो इम्पायस वर्ड का यूज़ करना, ब्लास्फेमी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा भगवान पे यकीन करना थीस्ट, जो यकीन ना करे अथीस्ट, जो पायस चीज़ों के बारे में, पवित्र चीज़ों के बारे में भला बुरा कहे, ठीक है, जो है उसको बोलेंगे ब्लास्फेमी। अच्छा एक ऐसा पर्सन जो डाउटफुल है, उसको पता नहीं कि भगवान है या नहीं है, यानी ए पर्सन हु इज़ डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और नॉट, ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है, ये डाउट रहता है कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं, उसको बोलेंगे एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ANTAGONIST, एंटागोनिस्ट, यानी जो डाउटफुल है वो बोलेगा एंटागोनिस्ट। थीस्ट जो यकीन रखता है भगवान में, अथिस्ट जो यकीन ना रखता, ठीक है, जो डाउटफुल है एंटागोनिस्ट। और जो पवित्र चीज़ों के बारे में, धार्मिक चीज़ों के बारे में जो है कुछ मतलब बुरे शब्दों का प्रयोग करे, उसे बोलेंगे ब्लास्फेमी। तो यहाँ पर आ जाएगा द। 5वां क्वेश्चन, फिल द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, हमने सही स्पेलिंग का पता करना है। कैलिब्रेशन, CALLIBERATION, कैलिब्रेशन, एग्जैक्ट स्पेलिंग ये है, CALLIBERATION, कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब होता है जब दो चीज़ों को हम मेजर करते हैं, मापना है, ठीक है, दो मापन की जो तुलना की जाती है उसको बोला जाता है कैलिबर, यानी कि मापांकन बोलते हैं। क्या कहते हैं कैलिबर को, मापांकन। 6वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विद करेक्ट एडवर्ब, हमने इसके अंदर एडवर्ब भरनी। एडवर्ब क्या होती हैं, जो किसकी विशेषता बताती हैं, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, ठीक है, जो क्रिया विशेषण जो वर्ब की विशेषता बताए मॉडिफाई करे, वर्ब को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसको कहा जाता है एडवर्ब। तो हमने फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द सोल्जर्स फोर्ट, सोल्जर्स यानी कि सैनिक लड़े, क्या, पार्सली, पार्सली का मतलब होता है आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, ठीक है, एक तो होता पूरी तरह से लड़ना, ठीक है, कंप्लीटली, और पार्शियली मीन आंशिक रूप से, लकीली सौभाग्यवंश, क्लियरली स्पष्ट रूप से, ब्रेवली मीन बहादुरी से। तो द सोल्जर्स फोर्ट ब्रेवली, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ब्रेवली। 6वां और 7वां क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट ऑप्शन, हमने करेक्ट ऑप्शन भरना। द मिल्क डैश सावर, सावर का मतलब खट्टा, ठीक है, हैज़ टर्न्ड, विल बी टर्निंग्स, हैड टर्न, हैड टर्न, हैड के साथ पहली फॉर्म नहीं आती, इसका मतलब ये गलत, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। इज टर्न, इज टर्न, अगर ये वाक्य पैसिव फॉर्म में होता तो हम मान सकते, तब भी नहीं, इज के साथ पहली फॉर्म नहीं आती, ये भी गलत, दो तो हो गई गलत, ठीक है। अब जो अगर विल बी टर्निंग्स यानी कि दूध क्या हो रहा होगा,
यानी खट्टा हो रहा है, ऐसे नहीं एग्जैक्ट आ जाएगा द मिल्क हैज़ टर्न, दूध क्या हो गया है, खट्टा हो चुका है। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा हैज़ टर्न, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमारा 8वां क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ड विद ए डिफरेंट साउंड प्रेजेंटली बाय द अंडरलाइन लेटर एट द इनिशियल लेवल। इनिशियल होता शुरुआती, शुरुआती लेवल पर जो प्रोनाउंस है, जो उच्चारण है साउंड का, वो बताना है हमने। 4 दे रखे हैं, जैसे सी एच बहुत इजी है, CHEST चेस्ट, CHEAP चीप, CATCH कैच, CHI चिन। तो जो अंडरलाइन ये है CAT, यहाँ पर कै की साउंड आ रही है, CH चे की साउंड आ रही है, चीप चे की साउंड आ रही है, CH चे की, यानी कि इससे बिल्कुल डिफरेंट साउंड किसकी है, कैच। CH की ये बिल्कुल डिफरेंट साउंड है, बाकी इनकी जो सेम साउंड है, प्रोनाउंस है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा कैच। 9वां है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। रीड की वर्ब देखनी है हमने, सही क्या है। आई डैश ए प्ले बाई बर्नार्ड, BE बर्नार्ड, आर है ये बर्नार्ड शाह, बर्नार्ड शाह का जो एक प्ले का मतलब नाटक, ठीक है। हैड रीडिंग, हैड के साथ रीडिंग नहीं आता, गलत, ठीक है। आर एम रीडिंग, आई एम रीडिंग ए प्ले बाई बर्नार्ड शाह, बर्नार्ड शाह का जो एक प्ले है, नाटक है, मैं उसको रीड कर रहा हूँ। अगला देखते हैं सी आर रीडिंग्स, आई के साथ आर नहीं आएगा, ये भी गलत है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो आई क्या सिंगुलर है और आर क्या प्लूरल, ये भी नहीं आएगा। आई हैज़, डी है हैज़ रीड, आई के साथ हैज़ नहीं आता, ए आता है, ये भी गलत। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, एग्जैक्ट क्या आएगा, आई एम रीडिंग ए प्ले बाई बर्नार्ड शाह का जो मैं प्ले को रीड कर रहा हूँ। 10वां देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। मॉडल बताना हमने, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड टू, ओट टू, डेयर, ठीक है। यूज्ड टू, ये सारे के सारे क्या हैं, मॉडल हैं। और मॉडल जो एक हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। डैश यू माइंड ओपनिंग द विंडो, डैश यू माइंड ओपनिंग द विंडो, कैन यू माइंड ओपनिंग द विंडो, कुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, या मे यू माइंड ओपनिंग द विंडो, ठीक है। खिड़की खोलने के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर लगा देंगे वुड, एग्जैक्ट आ जाए वुड। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप थोड़ी सी खिड़की को खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वुड एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। और 11वां है हमारा राइट द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड प्रेज है। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी अप्रिशिएट करना। इसका उल्टा बताना है, अपोजिट। क्रिटिसाइज करना, एग्जैक्ट आंसर आ जाए क्रिटिसाइज करना। वर्शिप, पूजा करना, ये भी नहीं आएगा। फेवर, पक्ष लेना। इग्नोर, अनदेखा करना, ठीक है। तो एग्जैक्ट आ जाएगा क्रिटिसाइज करना। प्रेज की मैंने सिमिलर लिख दी है। प्रेज का मतलब होता है अप्रिशिएट करना, तारीफ करना। अपलोड करना बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अपलोड तारीफ करना, प्रशंसा करना। लोड करना, LAUD, लोड का मतलब भी तारीफ करना, प्रशंसा करना। अपलोड का मतलब भी होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। और एक्सटोल करना, एक्सटोल, ठीक है, प्रशंसा करना। और अपोजिट क्या जाएगा, क्रिटिसाइज करना। और लास्ट है आज की वीडियो का, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज। फ्रेज दे रखे है एक, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कंप्लीट सेंटेंस, जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। जैसे मैंने लिख दिया ऑन द टेबल, इन द स्काई, ये क्या है, फ्रेज है। यानी इसको, ये है तो ग्रुप ऑफ वर्ड, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। जैसे इन द स्काई, क्या है इन द स्काई, अगर मैं कहूँ देयर आर स्टार इन द स्काई, तब तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा। तो फ्रेज क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स नॉट हैविंग ए कंप्लीट मीनिंग, जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता वो कहलाता है फ्रेज। द डॉक्टर टोल्ड हर टू कैरी ऑन विद द सेंटेंस, ठीक है। तो कैरी ऑन का मतलब बताना है हमने, जो अंडरलाइन कर रखे हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन, ये है अंडरलाइन, कैरी ऑन। डॉक्टर ने कहा, उससे कहा कैरी ऑन द ट्रीटमेंट, कि वो उपचार को जारी रखें। ऑप्शन है स्टॉप, ये भी नहीं आएगा। कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू रखना। पोस्टपोन यानी कि आगे स्थगित कर देना, ये भी नहीं आएगा। यानी डिले, देरी करना, ये भी नहीं आएगा। तो क्या जाएगा, कैरी ऑन मीन अपनी चीज़ को कंटिन्यू रखना, कोई भी काम को लगातार बनाए रखना।
ठीक है, तो कैरी ऑन आ जाएगा। एक बार फटाफट कवि की रिवीजन फिर कर लेते हैं। पहला है हमारा एमेच्योर। एमेच्योर का हमने उल्टा बताना। एमेच्योर होता है शौकिया, इसका उल्टा आ जाएगा क्या है, उल्टा आ जाएगा इसका एक्सपर्ट। ठीक है। दूसरा था ए पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम जो है इसका प्रोवर्ब फ्रेज इडियम बताना था, इसका मतलब होता है फुलिश आइडिया। तीसरा था एलिमिनेशन ऑफ द रेशियल ग्रुप ऑफ किलिंग, इसको जेनोसाइड कहा जाता है। चौथा था यू हैव फेथ इन अलमाइटी। अलमाइटी से पहले आर्टिकल द आएगा। पाँचवा था कैलिब्रेशन की स्पेलिंग बतानी थी करेक्ट, CALLIBERAT। कैलिब्रेशन का मतलब होता है मापांकन करना। और छठा था हमारा द सोल्जर्स फोर्ट ब्रेवली। ठीक है। और सातवां था हमारा द मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर। हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और बिल्कुल अलग जो प्रणस था वो कैच का था, चिन चे, CH चीप चे, चेस्ट से चे, ये सी कै बन रहा है, अलग ये है। और नौमा था करेक्ट द फॉर्म ऑफ वर्ब रीड। आई एम रीडिंग प्ले बाय बर्नार्ड शॉ। और 10वां था हमारा वुड यू लाइक ओपनिंग द विंडो। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज़ किया जाता है। और 11वां था प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। एंटोनियम्स आ जाएगा क्रिटिसाइज करना। और लास्ट है हमारा 12वां यानी कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू बनाए रखना। तो यदि आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए आगे वीडियो लेकर आता रहूं। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। और आप भी है ना पूरे तन मन धन से अपने एस्टेट की तैयारी कीजिए। सेल्फ मोटिवेशन से बढ़कर कोई भी चीज़ें नहीं होती, इसलिए कंसिस्टेंट रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।